जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिछिया के बारे में। पैर की उंगली में जो 2 रिंग पहने जाते हैं, जो बिछिया पहनी जाती हैं, वो हमें किस धातु की पहननी चाहिए, कब उतारना चाहिए, किस उंगली में पहननी चाहिए, कैसी बिछिया जो है वो हमें धारण करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, साथ ही साथ बिछिया धारण करने का साइंटिफिक रीजन जो है वो क्या है, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बगैर देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बिछिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको दे देती हूँ। तो चलिए एक एक प्रश्नों का जवाब जो है वो एकदम सरल तरीके से समझते हैं ताकि आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में मिल सके। पहली चीज़, जो बिछिया है वो हमें क्यों पहननी चाहिए। तो देखिए, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके लिए सिंदूर और जो बिछिया होती है उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि शादी से पहले हम बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो साड़ी हो गई, लहंगा हो गए, सूट हो गए, बिंदी हो गई, या नील पेंट हो गया, आलता हो गया, या बहुत सारी जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो हम धारण कर सकते हैं। लेकिन जो सिंदूर है और जो बिछिया है वो केवल और केवल विवाहित स्त्रियां ही धारण करती हैं, अपने सुहाग में वृद्धि के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए। और साथ ही साथ जब वो धारण करती हैं तो पति जो है उसकी तरक्की होती है, उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है। इसलिए जो बिछिया है वो धारण करने की परंपरा है। कभी भी जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको बिछिया धारण नहीं करना चाहिए, ना ही फैशन के तौर पे और ना ही कभी ऐसे वीडियो के चक्कर में उनको बिछिया जो है वो धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिछिया जो है उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब शादी होती है पूरे एक तरीके से मंत्रों के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ, मंडप के नीचे पूरी विधिवत तरीके से जो बिछिया है वो धारण करवाए जाते हैं। इसलिए जो बिछिया है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है और बिछिया जो है वो हम शादी से पहले नहीं पहन सकते हैं। लेकिन शादी के बाद अगर बिछिया नहीं पहनते हैं तो इससे आपका जो पति है वो गरीब होता है। पति का एक तरीके से मैं अगर सरल तरीके से बताऊं तो जो पति हैं उनका जो कार्य है वो बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ जो माँ लक्ष्मी होती हैं वो आपसे रुष्ट रहती हैं। इसलिए जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको जो बिछिया है वो हमेशा धारण करना चाहिए। बिछिया जो है वो कभी भी नहीं उतारना चाहिए। साथ ही साथ कभी भी ऐसी बिछिया ना पहने कि आपने बस पहनी है, चल रहे हैं आप, तुरंत उतर गई। एक बार अगर आपने बिछिया पहन ली, जब तक आप उसको उतारे ना तब तक वो स्वयं से ना उतरे। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी आप बिछिया खरीदें, चयन करें कि आपको किस प्रकार की बिछिया जो है वो लेना है, कौन सी बिछिया जो है वो आपको पसंद आ रही है, कौन से आपके बिछिया जो है जो आपको कंफर्टेबल रहेगी। मतलब कई बार क्या होता है जब हम बिछिया पहनते थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, तो आप देख लें, सोच लें, समझ लें। डेली के हिसाब से आप ऐसी बिछिया पहने, छोटी सी बिछिया पहने जो आपको इरिटेट जो है वो बिल्कुल भी ना करे और आसानी से जो बिछिया है वो आप पहन सकें। तो आप जब भी बिछिया लें तो चयन करें इस चीज़ का कि जो बिछिया है वो एकदम से छोटी हो और जो बिछिया है वो हमेशा धारण करके रखें। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ किस धातु की पहननी चाहिए, तो जो बिछिया है वो सबसे ज़्यादा शुभ अगर मैं बात करूं तो कांसे की बिछिया, फूले की बिछिया या चांदी की बिछिया, ये जो धातु होती हैं ये सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई हैं। पहले कांसे की जो बिछिया है वो मंडप के नीचे पहनाई जाती थी। अभी ज़माना जो है वो बदल गया है और हर जगह का अपना अपना नियम होता है। तो क्या होता है कि जो बिछिया है वो अभी चांदी की भी पहनाने लगे हैं। तो चांदी जो है वो भी ठंडी होती है। जब आप चांदी की बिछिया धारण करती हैं तो जो आपका एक तरीके से गुस्सा है वो भी शांत रहता है। इसलिए जो बिछिया है वो चांदी की ही पहननी चाहिए। और अगर चांदी की
बिछिया आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपके बजट में नहीं है, तो आप फूले की या कांसे की बिछिया जो है वो धारण कर सकते हैं। ये भी शुभता का प्रतीक बताया गया है। साथ ही साथ जो बिछिया होती है वो हमें किस उंगली में पहनना चाहिए, तो जो बिछिया होती है वो हमें हमेशा अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसमें पहनना चाहिए, और उसके बगल वाली जो उंगली होती है उन दोनों उंगली में जो बिछिया है वो हमें पहनना चाहिए। कभी भी बिछिया जो है वो एक संख्या में ना पहने, मतलब आपने दोनों पैर में एक एक जो बिछिया है वो पहन ली, आपने सोच लिया कि जोड़ी हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। हर पैर के हिसाब से जोड़ी बनाई जाती है, तो आपको एक पैर में 2 बिछिया पहनने हैं। कभी भी आपको एक बिछिया एक पैर में नहीं पहनना है, जोड़ी के रूप में ही पहने। आप अगर आप पहन सकते हैं, देखिए सुविधा होती है इसलिए जो 5 बिछिया है वो लोग नहीं पहन पाते हैं, तो आप 2 बिछिया जो है वो रोज पहने। एकदम से छोटी छोटी बिछिया ले लें आप, वो पहने, लेकिन जो बिछिया है वो आपको 2 की संख्या में पहनना चाहिए। कभी भी 1 की संख्या में बिछिया जो है वो नहीं पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी चाहिए? देखिए अभी क्या है, अभी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी छोटी सी उम्र में जो पति हैं वो शांत हो गए हैं, तो ऐसी बहनों को भी एक एक बिछिया जो है वो अभी समाज के चक्कर में, या मान लीजिए कि अभी ऐसी अवस्था है, नई है, बाहर जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ आती हैं, इस वजह से उनको जो बिछिया है वो पहना दी जाती है, तो वो एक बिछिया वो पहनती हैं। इसलिए आप भूल कर भी एक बिछिया जो है वो धारण ना करें, आपको हमेशा 2 बिछिया जो है वो धारण करना चाहिए। इस प्रकार से 4 बिछिया, 2 इस पैर में 2 उस पैर में, दोनों को मिला के जोड़ी के हिसाब से पहनी जाती है, मतलब आपको 4 बिछिया जो है वो पहनना चाहिए। इससे आपको कम बिछिया जो है वो नहीं पहननी चाहिए। ज़्यादा अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप 4-4 बिछिया भी एक पैर में पहन सकती हैं, 5-5 भी जो बिछिया है वो भी पहन सकती हैं, लेकिन कभी भी आपको पैर में एक एक बिछिया जो है वो धारण नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ जो बिछिया है वो हमें कब उतारनी चाहिए, तो बिछिया जो है वो आप जितना ज़्यादा पहनते हैं उतना ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बिछिया जो है वो नहीं उतारी जाती है। बड़े बुजुर्ग जो भी माताएं बहनें हैं वो बताती हैं कि जो बिछिया है वो जल्दी जल्दी नहीं उतारी जाती। मान लीजिए 8 दिन में आपको कोई फैशन के तौर पर दूसरी बिछिया पसंद आ गई तो आपने वो पहन ली, इस प्रकार से नहीं उतारी जाती है। हाँ, आप कहीं किसी की शादी में जा रहे हैं, या आप मायके से ससुराल जा रहे हैं या ससुराल से मायके जा रहे हैं, मतलब 2-3 महीने में, या कहीं रिश्तेदारी शादी वादी है, तो आप ऐसे में बिछिया जो है वो उतार के दूसरी नई बिछिया जो है वो पहन सकते हैं। कोशिश करें कि आप दोनों पैर की बिछिया एक साथ ना उतारें, एक पैर की उतार के पहले पहन लें, उसके बाद दूसरे पैर की उतारें। एक साथ दोनों बिछिया जो है, मतलब पैर दोनों जो है वो सोने नहीं रखने चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ जैसे जो सुहाग के लिए व्रत आते हैं, जैसे हरतालिका तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, वट सावित्री व्रत हो गया, या बहुत सारी माताएं बहनें और सुहाग के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रांत के हिसाब से, राज्य के हिसाब से अलग अलग व्रत होते हैं, तो जो सुहाग के लिए व्रत रखे जाते हैं उन व्रतों में आप कोशिश करिए कि जो नई बिछिया है वो पहले भगवान जी को, जिन भी भगवान की आप पूजा कर रही हैं, जो भी माता जी की पूजा कर रही हैं, श्रृंगार के रूप में उनको चढ़ाएं, और उसके बाद जो है वो उनको धारण करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि जो बिछिया है वो हमें किस प्रकार की पहननी चाहिए। तो जो बिछिया है, वैसे तो आप रोज बिछिया पहनना है ऐसा नहीं है, एक दिन पहनना है, तो अपनी सुविधा के अनुसार बिछिया जो है वो पहने। छोटी बड़ी या जो भी आपको पसंद आ रही है उस प्रकार से बिछिया जो है वो पहनना चाहिए। लेकिन जो घुंघरू वाली बिछिया है उसका अलग ही महत्व होता है। आप घुंघरू वाली बिछिया जो है वो कम से कम एक जोड़ी अपने पास ज़रूर रखें। जब किसी भी प्रकार की कोई मान लीजिए पूजा है घर में, या घर में नवरात्रि वगैरह चल रही हैं, तो उस समय घुंघरू वाली बिछिया जो है वो ज़रूर धारण करें। ऐसा माना जाता है कि घुंघरू वाली जब बिछिया धारण करो तो जब छन्न छन्न की आवाज़ आती है तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए घुंघरू वाली बिछिया नहीं है तो आप घुंघरू वाली पायल जो है वो पूजा में या नवरात्रि वगैरह में ज़रूर धारण करें। इससे माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होती हैं और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब आइए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कभी भी सोने की बिछिया जो है वो पैरों में नहीं धारण की जाती है। इससे भी माँ लक्ष्मी जो है वो रूठ जाती हैं और सोना का जो ताप है वो गर्म होता है। या यूं कहूँ कि जो सोना है वो पैरों में नहीं पहना जाता है। सोना पहनने से गरीबी आती है, सुख समृद्धि घर की चली जाती है, पति पत्नी में अनबन जो है वो होने लगती है, कारोबार जो है वो ठप हो जाता है, पति
किसी दूसरे से पैसे मांग के उधारी से काम जो है वो करने लगते हैं। इसलिए आपको कभी भी सोने का बिछिया या सोने की पायल पैर में नहीं पहननी चाहिए। साथ ही साथ ढीली बिछिया जो है वो अपने पैर में कभी भी धारण ना करें। बार बार बिछिया उतरती है तो इससे भी पति को गरीबी आती है, इसलिए आपको ढीली बिछिया जो है वो नहीं पहनना चाहिए। कुल मिला के ऐसी बिछिया न पहने कि बस आप पहने और चलें, तुरंत निकल जाए उंगली से, तो इस प्रकार की बिछिया जो है वो नहीं पहनना चाहिए। बिछिया अगर आप पहन के रखते हैं तो सूर्य चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, पति पत्नी में प्रेम आता है, साथ ही साथ घर में जो है वो संपन्नता आती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, इसलिए जो बिछिया है वो पहनी जाती है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अपनी पहनी हुई बिछिया, भले ही आपका कोई कितना सगा संबंधी हो, अपनी पहनी हुई बिछिया उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पति जो है वो बीमार रहने लगता है। कई बार बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपको पता नहीं चलती हैं, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों से जो है वो आपके ऊपर प्रभाव जो प्रकोप है वो देखने को मिलता है। तो अपनी पहनी हुई बिछिया जो है वो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। आप बिछिया दान करें, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं साइंटिफिक रीज़न। बिछिया अगर आप धारण करती हैं, अंगूठे की बगल वाली उंगली में जो बिछिया है वो धारण की जाती है, साथ ही साथ उसके बगल वाली उंगली में भी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब हम उंगली में जो बिछिया है वो धारण करते हैं, जब बिछिया को दबाते हैं तो कोई नस होती है, उससे एक्यूप्रेशर जो है वो बनता है, जिससे महिलाओं का मासिक चक्र जो है वो सही से चलने लगता है और उनको गर्भावस्था के दौरान भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या जो है वो नहीं होती है। इसलिए महिलाओं को शादी के बाद बिछिया पहनना अनिवार्य बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि बिछिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबको मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।